हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग क्वांटिटेटिव। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए सेक्शन सी से रिलेटेड एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, एक दिए गए त्रिभुज जिसकी भुजा काखा बराबर 4.5 सेंटीमीटर, खागा बराबर 6.8 सेंटीमीटर तथा कागा बराबर 5.6 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। इससे पहले के प्रश्नों में हमने एक त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें आधार रेखा दी हुई थी। दूसरे प्रश्न में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना था जिसके आधार कोण कोई एक दिया हुआ था। तीसरा प्रश्न था कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना था जिसमें एक भुजा 6.2 सेंटीमीटर थी। ये तीन तरह के प्रश्न सॉल्व करवा दिए गए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। ये प्रश्न है कि इसमें एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज का निर्माण करना है जिसकी यहाँ पे अब ऊंचाई दी हुई है। यहाँ पे हमने आधार रेखा, कोण और भुजा से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ पे ऊंचाई किस प्रकार से आप त्रिभुज में ज्ञात करेंगे वो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम त्रिभुज की भुजा दी हुई है खागा बराबर 6.8 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से हम यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे नाम दे देंगे, ये है हमारा खा और ये गा। खागा की दूरी यहाँ पे 6.8 सेंटीमीटर है तो वो लिख देंगे। इसके बाद दूसरी नाप दी है का से खा तक की 4.5 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर की इसमें हम नाप लेंगे और इस नाप को खा बिंदु से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। इसके बाद दूसरी नाप दी है का से गा तक की 5.6 सेंटीमीटर। तो पटरी की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर की प्रकार में नाप लेंगे और इसे बिंदु ग से इसमें चाप लगाएंगे। ग से चाप लगाने के बाद देखेंगे ये जहाँ पे एक दूसरे काट रहे हैं इसका नाम दे देंगे यहाँ पे का बिंदु। का से ग को मिलाएंगे। का से ग तक की दूरी थी 5.6 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद का से खा को मिलाएंगे। का से खा तक की दूरी दी हुई थी 4.5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हमें त्रिभुज का निर्माण हो चुका है जिसकी नापें दी हुई थी। अब हमें एक इसी के क्षेत्रफल के बराबर दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सर्वप्रथम पटरी की सहायता से इसमें हम 5 सेंटीमीटर की प्रकार में नाप इस प्रकार से ले लेंगे। ये नाप लेने के बाद बिंदु खा से ऊपर की ओर एक रचनात्मक चाप लगाएंगे। अर्थात रचनात्मक चाप होता है कि बिल्कुल हल्का सा डाट डाट करके इस प्रकार से चाप लगाया जाता है। इसके बाद यही 5 सेंटीमीटर की नाप की दूरी लेकर गा बिंदु से ऊपर की ओर इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। इन दोनों रचनात्मक चापों से होते हुए हम एक रेखा इस प्रकार से मिला देंगे और ये जो रेखा रहेगी ये भी रचनात्मक रेखा रहेगी जो कि इस प्रकार से डाट डाट करते हुए जाएगी। इतना करने के बाद हम यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की ओर ये 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमने ली है तो यहाँ से हल्की रेखा से इस प्रकार से यहाँ पे इतनी दूरी तक 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे। अब इतना करने के बाद का से खा तक की दूरी यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर थी तो इसी रेखा को हम आगे की ओर और बढ़ाएंगे। पटरी की सहायता से इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे और ये जो हमने रचनात्मक रेखा खींची है इस रेखा तक यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। ये जहाँ पे मिलेगा इसका यहाँ पे नाम दे देंगे चा बिंदु। अब इस चा बिंदु से गा तक एक हम रचनात्मक रेखा खींचेंगे। हल्की डाट डाट करके इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद चा से गा तक की जो ये रेखा गई है चा से गा तक की दूरी इसको सेट स्क्वायर में इस प्रकार से लेंगे और चा से गा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचेंगे जो का से होते हुए जाएगी। तो इस
सेट स्क्वायर को इस रेखा में इस प्रकार से रखेंगे और पटरी को इस प्रकार से रखेंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर को हम आगे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे जो का से होते हुए जाएगी और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद इसका यहाँ पे नाम देंगे छा बिंदु। छा बिंदु पे जहाँ पे ये रेखा मिली है इससे होते हुए छा बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो कि इसकी ऊंचाई को दर्शाएगा। इस प्रकार से एक डार्क रेखा खींचेंगे जो कि चा से छा को मिलाएगी और इसके बाद चा से खा की रेखा जो है इसे भी हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद खा से छा तक की जो रेखा है इसे भी हम डार्क करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि त्रिभुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर एक दूसरा त्रिभुज चा खा छा का निर्माण हो चुका है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। वो तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे। इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसे आप बना लेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।